अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अतल कुर्सी के अंदर छुपी हुई कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर कसम खुदा की आप हैरान हो जाओगे। हर इंसान को अतल कुर्सी याद होती है। अगर आपको अतल कुर्सी याद नहीं है तो आप याद कर लें, हर नमाज के बाद अतल कुर्सी पढ़ी जाती है। अल्लाह ने जब शैतान को पैदा फरमाया तो वो अल्लाह की इतनी इबादत किया करता था कि उसने आसमान और ज़मीन के बीच 4 उंगल का फासला भी नहीं छोड़ा जहाँ उसने सजदा ना किया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया आदम के आगे सजदा करो तो फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया और कहने लगा मैं आग से पैदा हूँ, ये खाक से पैदा है, हम इनको सजदा कैसे करें। ये कहकर उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने घमंड किया, गुरूर किया, तकब्बुर किया तो अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया, लानत का तोग डाल दिया और क़यामत तक की उसको मोहलत दे दी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो बंदा अतल कुर्सी पढ़ेगा तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ फरमा देगा। ये अल्लाह का वादा है। कोई इंसान भी अगर सच्चे दिल से अतल कुर्सी पढ़ लेगा, अब उसने चाहे कितने भी गुनाह किए हों, वो सच्ची तौबा कर लेगा अतल कुर्सी पढ़ने के बाद, तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अब शैतान ने सोचा हमें मोहलत तो मिल गई, हम क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। पहले उसने क़यामत तक की मोहलत मांगी। अल्लाह ने फरमाया जाओ क़यामत तक ज़िंदा रहोगे। जब अल्लाह ने ये कह दिया जाओ क़यामत तक ज़िंदा रहोगे, तो उसने सोचा मेरा काम बन गया, तेरे रास्ते से तेरे बंदों को रोकेंगे। अल्लाह ने फरमाया जा तू मेरे बंदों को बहका के दिखा। जो मेरे नेक बंदे हैं वो कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर सीधी लकीर खींची और फरमाया लोगों ये अल्लाह का रास्ता है। दाएं बाएं और भी लकीरें खींची और फरमाया ये भी रास्ते हैं, लेकिन इन हर एक रास्ते पर शैतान बैठा है और जो अपनी तरफ इंसानों को बुलाता है यानी बहकाता है। तो इब्लीस ने कहा जब क़यामत आएगी, जब सूर फूंका जाएगा, तो सूर फूंकने से पहले ही मैं अतल कुर्सी को पढ़कर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँगा। यानी वो ऐसी सोच में है कि मैं अल्लाह की बारगाह में अतल कुर्सी पढ़कर तौबा कर लूँगा तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह उसके दिमाग से अतल कुर्सी को मिटा देगा। यानी वो पढ़ना चाहेगा लेकिन उसको याद नहीं आएगी। अतल कुर्सी के अल्फाज उसकी ज़ुबान से अदा नहीं हो पाएंगे। अल्लाह ने ही तो वादा किया है हम उसको बख्श देंगे जो अतल कुर्सी पढ़े। लेकिन जब कोई अल्लाह से ही चाल चलने लगे, सोचे हम ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, यानी पहले गुनाह करेंगे फिर तौबा करेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा, ऐसा सोचने लगे तो अल्लाह जिसे सज़ा देना चाहे उसको कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह किसी को माफ़ करना चाहे तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसको सज़ा दिला सके। क़यामत के दिन दो लोगों को लाया जाएगा। अल्लाह एक के लिए जन्नत का फ़ैसला करेगा, दूसरे के लिए जहन्नम का फ़ैसला करेगा। जिसके लिए जन्नत का फ़ैसला करेगा वो अकड़ कर जाएगा, बहुत तकब्बुर दिखाकर जन्नत की तरफ जाएगा। जिसके लिए जहन्नम का फ़ैसला किया होगा वो दौड़कर जहन्नम की तरफ जाएगा। तो अल्लाह दोनों को वापस बुलाएगा। जो अकड़ कर जा रहा था ना जन्नत की तरफ, अल्लाह उससे इरशाद फरमाएगा ये बताओ तुम जन्नत की तरफ इतना अकड़ कर क्यों जा रहे हो। तो वो कहेगा मौला हमने तेरी इतनी इबादत की, रोज़े रखे, कुरान पाक की तिलावत की, हमें हमारी इबादतों का फल मिला कि हमें जन्नत मिली है। वो हमारा घर है, जा रहे हैं अकड़ कर क्योंकि हमें ये फल मिला है। अल्लाह दूसरे इंसान को फरमाएगा, जो इंसान जहन्नम की तरफ दौड़ कर जा रहा था, अल्लाह फरमाएगा तुम दौड़कर क्यों जा रहे हो जहन्नम की तरफ, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो कितनी ख़तरनाक है। जिसका एक सुई के बराबर भी होल खोल दिया जाए तो ये दुनिया तहस नहस हो जाए, यानी पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहन्नम को 1000 साल तक दहकाया गया तो वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया तो वो लाल हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया तो वो काली हो गई। इस वक्त जहन्नम काली है। वो कहेगा मौला मुझे पता है ये जहन्नम है, बहुत ख़तरनाक जगह है। तो अल्लाह उससे फरमाएगा तो तू दौड़ कर क्यों जा रहा है। तो वो कहेगा मेरे मौला दुनिया में तो कभी कोई तेरी बात नहीं मानी, तो मुझे ख्याल हुआ ये तेरा आखिरी हुक्म है, आखिरी बात है, तो मैं उस पर जल्दी से अमल कर लूँ। तो मैं तेरे हुक्म की वजह से जहन्नम की तरफ दौड़ता हुआ गया, क्योंकि मैंने दुनिया में तो तेरी कोई बात नहीं मानी, तो सोचा ये आखिरी हुक्म ही मान लूँ। तो अल्लाह उसको उस नेक नियत की वजह से उसको जन्नत में भेज देगा, और वो इंसान जो गुरूर और तकब्बुर कर रहा होगा अल्लाह उसको जहन्नम में भेज देगा। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वो शैतान जो इस ख़्याल में है मैं अतल कुर्सी पढ़ूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देगा, तो अल्लाह उसके दिमाग से अतल कुर्सी को मिटा देगा। तो बहुत बड़ी दौलत है अतल कुर्सी को पढ़ना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अतल कुर्सी को पढ़कर अपने दरवाज़ों पर दम कर दे तो उन दरवाज़ों को नहीं खुलवा सकता।
یعنی اس انسان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی بری بلا اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کسی طریقے کی مصیبت اس انسان کے گھر میں نہیں آ سکتی، فرشتے اس انسان کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی اگر کوئی بندہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک موت کے علاوہ ہر پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آیت الکرسی ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، ورنہ نماز کے بعد تو ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس میں اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے، اللہ پاک کی بڑائی اس میں موجود ہے، اللہ کی توحید اس کے اندر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو آیت الکرسی کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان آیت الکرسی کی طاقت کے بارے میں جان سکے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی ایک بار بھی آیت الکرسی کا ذکر کر لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ سوچئے مت، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔